क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जवानी में यानी लगभग 25 साल की उम्र तक ही दौलतमंद क्यों बन जाते हैं, जबकि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। ये केवल किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये सोच और दृष्टिकोण का मामला है। पैसे को सिर्फ कमाने और खर्च करने की चीज मानने वाले हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, जबकि जो लोग पैसे को अवसर और भविष्य बनाने का साधन मानते हैं वही जल्दी सफलता पाते हैं। प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफे ने भी कहा है कि धनी और निर्धन के बीच का अंतर संपत्ति नहीं, बल्कि सोच का ढंग है। इसका मतलब यह है कि असली अंतर पैसे की मात्रा का नहीं, बल्कि उसे देखने, समझने और इस्तेमाल करने के तरीके का है। अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च की चीज नहीं मानते, बल्कि इसे निवेश, बचत और बढ़ाने का साधन समझते हैं, और इसी वजह से वे जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं। इस सोच को अपनाने का तरीका मैं धन रूपांतरण सूत्र, मनी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहता हूं, जो केवल प्रेरणादायक बातें नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के वित्तीय सिद्धांत हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और व्यवसायियों जैसे वॉरेन बफे, रॉबर्ट कियोसाकी, नेपोलियन हिल और मॉर्गन हाउसल ने अपने जीवन में अपनाया है। समृद्ध बनने का मतलब ये नहीं कि तुरंत बहुत सारा पैसा कमाया जाए, बल्कि यह है कि पैसे के प्रति अपनी सोच बदली जाए, इसे समझकर सही जगह निवेश किया जाए और समय के साथ इसे बढ़ाया जाए। इसके लिए हमें दो महत्वपूर्ण किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली है मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो ये बताती है कि पैसे के प्रति हमारी सोच और भावनाएं हमारे फैसलों को कितना प्रभावित करती है। दूसरी है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जो समझाती है कि सिर्फ नौकरी करने या पैसे कमाने से अमीर नहीं बनाया जा सकता। असली समझ और सही निवेश ही अमीरी की चाबी है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं वो रहस्य जो आपको अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 1, अपनी आय के स्रोत को गोपनीय रखें। यदि आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला और अहम नियम ये याद रखें कि कभी किसी को ये ना बताएं कि आपका धन कहां से आ रहा है। जैसे ही लोग आपके कमाई के तरीके को जान जाते हैं, वे या तो आपकी नकल करना शुरू कर देते हैं, आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करते हैं, या मानसिक रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफे ने भी स्पष्ट कहा है कि लोगों को ये कभी न बताएं कि आप पैसा कैसे कमाते हैं। वे इसे करना शुरू कर देंगे जब तक कि उन्हें यह एहसास न हो जाए कि यह आसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोग पहले आपके तरीकों की नकल करेंगे, और जब उन्हें आपके धैर्य, मेहनत और रणनीति का पता चलेगा, तब वही लोग आपका मजाक उड़ाने लगेंगे या ईर्ष्या करेंगे। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी यही सिद्धांत बताया गया है कि संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती, यानी असली अमीरी दिखाने से नहीं बल्कि छुपाने और संभाल कर रखने से आती है। सोचिए, अगर वॉरेन बफे, एलोन मस्क, मुकेश अंबानी जैसे लोग हर जगह अपने निवेश, लाभ या हानि का ब्यौरा देते, तो क्या वे आज इसी शिखर पर होते? बिल्कुल नहीं। इसलिए सच्चे धनाढ्य अपने आय के साधनों को सार्वजनिक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग सम्मान नहीं बल्कि ईर्ष्या की भावना रखने लगते हैं। अगर आप किसी उद्यम, साइड बिजनेस या निवेश से लाभ कमा रहे हैं, तो शांत रहें और मौन बनाए रखें। परिणामों को खुद बोलने दें। याद रखें कि शोर हमेशा खोखले बर्तन की तरह होता है, और असली समृद्धि हमेशा शांत और स्थिर रहती है। यही गुप्त मंत्र है जो अमीर लोगों और वित्तीय स्वतंत्रता पाने वालों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित होता है। चैप्टर 2, अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा न करें। हर इंसान के मन में बड़े सपने होते हैं, जैसे बहुत पैसा कमाना, किसी काम में महान बनना या कुछ असाधारण करना। लेकिन अक्सर गलती ये होती है कि हम अपने इन सपनों और योजनाओं को बहुत जल्दी दूसरों के सामने बता देते हैं, जैसे मैं ये शुरू करने वाला हूं या मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। शुरू में ये बातें हमें उत्साहित करती हैं और लगती है कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमारी क्रियान्वयन ऊर्जा यानी काम करने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब हम अपनी योजनाएं सबको बताने लगते हैं, तो हमारा दिमाग इसे पूरा हुआ समझने लगता है और हमें बिना काम किए ही सफलता का झूठा एहसास हो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब मानव स्वभाव के नियम में लिखा है
कि जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत अधिक बातें करते हैं तो आपका मन बातचीत को उपलब्धि के साथ भ्रमित कर देता है, और यही सबसे बड़ा जाल है। आप बोलते बोलते ही रुक जाते हैं। वॉरेन बफे भी मानते हैं कि आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही कम करेंगे। असली सफल लोग अपनी योजनाओं के बारे में शुरू में किसी को नहीं बताते। वे सिर्फ काम करते हैं और परिणाम दिखाते हैं, क्योंकि जब परिणाम खुद बोलता है तो दुनिया को आपके बिना बताए ही पता चल जाता है कि आपने क्या हासिल किया है। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ा विचार या लक्ष्य आपके मन में आए, उसे सिर्फ एक कागज पर लिखें, लोगों को मत बताएं। जो काम सच में ताकतवर और महत्वपूर्ण होता है उसे प्रचार की जरूरत नहीं होती। याद रखें, आपकी योजनाएं तब तक सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली रहती है जब तक वे सिर्फ आपके विचार में रहती है और आप उन्हें खुद पर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 3, अपनी बचत और निवेश का विवरण गुप्त रखें। धनी लोग अपनी कमाई या संपत्ति के बारे में नहीं बताते, बल्कि अपनी वित्तीय आदतों को छुपाते हैं। और सबसे बड़ी आदत होती है पैसे का सही प्रबंधन करना। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं और अपनी कमाई या निवेश सबके सामने दिखाने लगते हैं, जैसे मैंने इतना निवेश किया, मेरे पास इतने शेयर हैं, या मैंने बिटकॉइन खरीदा। सुनने में यह आपको स्मार्ट या सफल दिखा सकता है, लेकिन असल में आप खुद को जोखिम में डाल रहे होते हैं। जब लोग आपके निवेश या बचत के बारे में जान जाते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो वे आपकी सलाह का मजाक उड़ाने लगते हैं या फिर ईर्ष्या करने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल ने कहा है कि पैसा उनके लिए बेहतर काम करता है जो इसे रहस्य रखते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग अपने धन को चुपचाप और स्मार्ट तरीके से बढ़ाते हैं, उनका पैसा लंबे समय तक फलता फूलता है। वॉरेन बफे ने कभी अपनी असली कुल संपत्ति नेटवर्थ सार्वजनिक नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया आपके धन से ज्यादा आपके धन पर नजर रखती है। जब आप सबको बता देते हैं कि आपने कहां निवेश किया है, तो हर कोई आपका सलाहकार बन जाता है। कोई कहेगा बेच दो, कोई कहेगा गलत किया, और धीरे धीरे आप अपने फैसलों पर भरोसा खो देते हैं। असली समृद्धि तब आती है जब आपका पैसा शोर नहीं करता, बल्कि शांति और सुरक्षा देता है। इसलिए पैसे को दिखाने की आदत मत डालिए, इसे बढ़ाने और स्मार्ट तरीके से प्रबंधित करने की आदत डालिए। सच्चा अमीर वो नहीं जो दिखाता है कि उसके पास कितना है, बल्कि वो है जो चुपचाप हर महीने अपने धन को बढ़ाता और गुणा करता है। चैप्टर 4, अपनी अगली चाल, नेक्स्ट मूव, किसी को न बताएं। एक बात हमेशा याद रखें कि लोग आपके सपनों और योजनाओं को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए जब भी आप अपने अगले कदम, नए लक्ष्य या योजनाओं के बारे में किसी से साझा करते हैं, आप अपनी शक्ति का एक हिस्सा खो देते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो आपके साथ खुश होते हैं और दूसरा जो केवल आपके असफल होने का इंतजार करता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम में लिखा है कि आवश्यकता से कम बोलें। जितना कम आप बोलेंगे, लोग आपके बारे में उतना ही अधिक अनुमान लगाएंगे। जब आप चुप रहते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या सोच रहा है, इसकी अगली चाल क्या होगी, और यहीं से असली शक्ति शुरू होती है। इसे शतरंज के खेल की तरह समझें। एक अच्छा खिलाड़ी कभी अपनी अगली चाल की घोषणा नहीं करता, वो बस चुपचाप चलता है और चेकमेट कर देता है। उसी तरह धनी लोग भी अपनी अगली व्यावसायिक डील, नया प्रोजेक्ट या निवेश का प्रचार नहीं करते। वे बस काम करते हैं और परिणाम अपने आप बोलते हैं। आपकी योजनाओं को सबसे बड़ा खतरा लोगों की राय और उनकी टिप्पणियों से होता है। कोई कहेगा कि ये बहुत जोखिम भरा है, या कोई ऐसा नहीं करता, और धीरे धीरे वो संदेह आपके मन में घर कर लेता है। इसलिए समझे कि बोलना ऊर्जा है, और अगर आप हर किसी के सामने अपने पत्ते खोल देंगे तो आपके पास जीतने की ऊर्जा ही नहीं बचेगी। मौन कमजोरी नहीं है, ये एक रणनीति है। जो व्यक्ति अपनी अगली चाल छिपाना सीख गया, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। लोगों को अपनी मंजिल मत बताइए, बस वहां पहुंचकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दीजिए। चैप्टर 5, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताएं। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी गलती है तो वो अपनी कमजोरी किसी के सामने दिखाना है, क्योंकि वास्तव में दुनिया आपके दर्द में नहीं रोती, वो बस ये देखती है कि आपको कमजोर कैसे बनाया जाए। हर इंसान के अंदर डर, शंका, दर्द और कुछ कमजोरियां होती है,
लेकिन असली समझदार व्यक्ति इन्हें अपनी ताकत में बदल देता है, जबकि नादान व्यक्ति इन्हें सबके सामने खोल देता है और अपनी ऊर्जा और अवसर गवा बैठता है। याद रखें, लोग आपके साथ तब तक होते हैं जब तक आप मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। जिस दिन आपने अपनी कमजोरियां दिखाई, लोग आपकी मदद करने की बजाय उनका फायदा उठाएंगे। मार्कस ऑरेलियस का कहना बिल्कुल सही है कि अपनी भावनाओं और कमजोरियों को दूसरों के सामने खुलकर न रखें, उन्हें अपने अंदर सीमित रखें, क्योंकि दुनिया आपको समझने के लिए नहीं बल्कि परखने और आंकने के लिए आती है। इसलिए अगली बार जब भी दिल की बात कहने या अपनी परेशानियां साझा करने का मन करे तो खुद से करें और दूसरों को अपनी कमजोरियों की जानकारी न दें। मजबूत दिखें, शांत रहें और अपनी कमजोरियों को अपने भीतर नियंत्रित रखें। यही वो अंतर है जो सामान्य व्यक्ति और समृद्ध सोच वाले व्यक्ति के बीच तय करता है। जहां एक व्यक्ति डर और कमजोरी दिखाकर अपनी स्थिति कमजोर कर देता है, वही दूसरा अपनी कमजोरियों को छुपाकर, नियंत्रित करके और उन्हें अपनी ताकत में बदलकर लगातार आगे बढ़ता है और सच्ची सफलता हासिल करता है। यही है धन रूपांतरण सूत्र का असली सार। शांत रहो, अपने लक्ष्य और दिशा पर पूरी तरह केंद्रित रहो, लगातार मेहनत करो और अपने काम से दुनिया को जवाब दो। अमीर बनने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं होती, बस एक शांत मस्तिष्क, स्पष्ट दृष्टिकोण और सही दिशा होना पर्याप्त है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखता है, वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमेशा अवसर ढूंढ लेता है और समृद्धि की ओर बढ़ता है। पैसा चिल्लाता नहीं, लेकिन उसके प्रभाव हमेशा दिखाई देते हैं। वही लोग जिनकी मेहनत और रणनीति चुपचाप रहती है, एक दिन ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि दुनिया उनका नाम भूल नहीं पाती। अब सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे? सबको अपनी योजनाओं और सोच बताकर अपनी शक्ति को कमजोर करना, या चुप रहकर अपने काम और परिणामों से इतिहास रचना? याद रखें, बोलने वालों के पास अक्सर सिर्फ बहाने होते हैं, जबकि चुप रहकर काम करने वालों के पास हमेशा नतीजे और सम्मान होता है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो न केवल आपका धन बढ़ेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक शक्ति भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप हर चुनौती का सामना धैर्य और संयम के साथ कर पाएंगे। यही है समृद्ध मानसिकता, कम शोर, ज्यादा परिणाम और अपनी मेहनत से दुनिया को चौंकाने की कला। निष्कर्ष ये है कि समृद्ध मानसिकता केवल पैसे कमाने की कला नहीं, बल्कि सोच, आदतों और दृष्टिकोण की एक जटिल प्रणाली है। असली अमीरी उन्हीं लोगों के पास होती है जो अपने विचारों और कार्यों में स्पष्टता रखते हैं, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। सोचिए, अगर आप अपनी आय, अपने लक्ष्य और योजनाएं, अपने निवेश, अपनी अगली चाल और अपनी कमजोरियों को किसी के सामने कभी नहीं खोलते और पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने काम पर केंद्रित करते हैं, तो ये आपके अंदर कितनी अद्भुत शक्ति पैदा करेगा। अधिकांश लोग अपनी उपलब्धियों और योजनाओं की धूम मचाते हैं, पर यह केवल उन्हें अस्थायी खुशी देता है और उनकी ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। वहीं समृद्ध व्यक्ति चुपचाप काम करता है, अपनी रणनीति पर फोकस करता है और परिणाम अपने आप बोलते हैं। वॉरेन बफे का यह कथन इस सच्चाई को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि आप जितना अधिक बोलेंगे, लोग उतना कम सुनेंगे। आप जितना अधिक करेंगे, लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। यानी असली प्रभाव और सम्मान उन लोगों को मिलता है जो दिखावे के बजाय कार्यों से अपनी क्षमता साबित करते हैं। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो केवल आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होती, बल्कि आपका आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक ताकत भी इतनी बढ़ जाती है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और स्थिर रहते हुए सफलता की ओर बढ़ते हैं। ये मानसिकता आपको दूसरों की राय या नकारात्मकता से विचलित नहीं होने देती और आपको हमेशा अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने की शक्ति देती है। इसलिए अब समय है, कम बोलिए, ज्यादा कीजिए और अपने परिणामों के माध्यम से दुनिया को दिखाइए कि असली समृद्धि चुपचाप काम करने और रणनीति के साथ परिणाम हासिल करने में छिपी होती है। यही वो रास्ता है जो सामान्य व्यक्ति और सच्चे समृद्ध व्यक्ति के बीच की खाई को तय करता है और इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो अपने कार्यों से असली प्रभाव छोड़ते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आपने वीडियो देखकर कुछ सीखा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ
ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठा सकें और अपनी जिंदगी में समृद्ध मानसिकता को अपना सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमेशा नई प्रेरक बातें, वित्तीय रणनीतियां और सफलता के सूत्र समय पर पा सकें। याद रखें, सफलता और समृद्धि सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं आती, बल्कि शांत रहकर, फोकस बनाए रखकर, लगातार मेहनत करके और अपने काम से दुनिया को जवाब देकर आती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर छोटा कदम आपको बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए अभी शुरुआत करें, खुद पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत से इतिहास रचें। कम बोलो, ज्यादा करो और अपने परिणामों से दुनिया को चौंका दो।